उत्तरकाशी के टनल में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। उत्तरकाशी टनल तक पहुंची एबीपी न्यूज की टीम, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जानकारी के मुताबिक सुरक्षित हैं सभी 40 मजदूर। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा टूटने से हुआ था हादसा। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए मल्टी एजेंसी ऑपरेशन। फंसे मजदूरों से पानी की पाइपलाइन के जरिए हो पा रही बात, वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म होने से टूटा संपर्क। पानी की निकासी और सप्लाई के लिए लगी पाइपलाइन बनी एकमात्र सहारा, लोगों तक ऑक्सीजन और खाने की सप्लाई। टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए कई तरह की आधुनिक मशीनें भी मंगाई गई। कई जेसीबी मशीनें भी मलबा हटाने में जुटी। रेस्क्यू के लिए बड़े व्यास के पाइप हरिद्वार और देहरादून से भेजे जाने की व्यवस्था। सीएम के संपर्क में केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। सीएम धामी ने कहा, सुरंग में फंसे लोगों को सकुशल निकालना सबसे पहली प्राथमिकता। सीएम धामी से लगातार जानकारी ले रहे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम धामी ने कहा, मौके पर जाकर निरीक्षण किया, बचाव कार्यों पर लगातार नजर। उत्तरकाशी टनल हादसे पर राज्य आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा, ऑपरेशन के कारण हिस्सा ढहा, अंदर फंसे लोगों ने मलबे की स्थिति के बारे में जानकारी दी। फंसे लोगों के साथियों के मुताबिक नाइट शिफ्ट खत्म कर टनल से बाहर आते वक्त हादसा, अचानक गिरना शुरू हुआ था मलबा। मलबा गिरने से मची थी अफरा तफरी। जान बचाने के लिए कुछ टनल के भीतर की तरफ भागे और कुछ बाहर। अंदर गए लोग टनल में फंसे। यूपी के श्रावस्ती के 6 श्रमिक टनल में फंसे, बिलख रहे परिवार के लोग। पीड़ित परिवार के लोगों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत की। सीएम ने सभी के सुरक्षित होने की जानकारी दी। उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसा है यूपी के लखीमपुर खीरी का मजदूर। सूचना के बाद इलाके में हड़कंप, परिवार में पसरा सन्नाटा। बिहार के भोजपुर के मजदूर में टनल में फंसे होने की बात सामने आई। पिता मिसबाह अहमद कैमरे पर भावुक। साथ काम करने राहुल नाम के युवक ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। कई राज्यों के हैं निर्माणाधीन टनल में फंसे 40 मजदूर। यूपी के मिर्जापुर का भी एक शख्स टनल में फंसा। 3 साल से युवक कर रहा था सुपरवाइजर का काम, इसी हफ्ते घर जाने वाला था। उत्तराखंड की टनल में फंसे ओडिशा के 5 मजदूर, परिजनों का बुरा हाल। शनिवार को परिजनों से बातचीत हुई थी। दिल्ली एनसीआर में सांस पर गंभीर संकट बरकरार। पटाखे फोड़ने से फिर बढ़ा दिल्ली में प्रदूषण, खराब स्तर पर पहुंचा एक्यूआई। दिवाली के दूसरे दिन भी लोगों ने खूब जलाए पटाखे। 16 नवंबर तक और जहरीली होगी हवा। अगले 6 दिन भी दिल्ली में अच्छे नहीं होने वाले। पिछले साल की तुलना में और खराब हालत। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मुताबिक फेफड़ों के लिए ज्यादा खतरनाक हुई हवा। दिवाली के दिन 8 साल में पहली बार सबसे साफ थी हवा, लेकिन बैन के बावजूद लोगों ने जमकर फोड़े पटाखे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार लगातार गंभीर श्रेणी में दिल्ली की वायु गुणवत्ता, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। दिल्ली में हर तरफ धुंध की चादर, जारी है प्रदूषण का कहर। दिल्ली कुछ इलाकों में गंभीर श्रेणी में हवा का स्तर, मरीजों पर संकट बढ़ा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने माना, पटाखा और पराली जलाने से जहरीली हवा, कहा आतिशबाजी है मुख्य वजह। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में बड़ा मरीजों का आंकड़ा। ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में एक ही दिन में भर्ती 15 से ज्यादा मरीज। बढ़ते प्रदूषण के चलते एनडीएमसी ने दोगुना किया पार्किंग शुल्क। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा, केवल 5 से 7 दिन रहेगा धुआं, कुछ दिनों में छट जाएगा प्रदूषण का स्तर। पंजाब सरकार का दावा, पिछले साल के मुकाबले कम हुई पराली जलाने की घटनाएं। पंजाब में जारी है पराली जलाने का सिलसिला। राजपुरा के नजदीक खेतों में सरेआम पराली जलाते नजर आए किसान। दिवाली वाले दिन पंजाब में 987 जगहों पर जलाई गई पराली। 15 सितंबर से 12 नवंबर के बीच करीब 25,000 घटनाएं सामने आई। दिवाली के दिन कुल 987 पराली जलाने के मामले, इनमें केवल संगरूर में 308 जगहों पर पराली जलाई गई। मोहाली में रोसिटी के साथ लगते खेतों में बड़े पैमाने पर फिर जलाई पराली। नहीं दिखा कोई प्रशासनिक अधिकारी। किसानों का तर्क, गेहूं बोने के लिए समय कम, पराली निपटाने का कोई तरीका नहीं, मजबूरी में लगानी पड़ती है पराली में आग। बिहार के रोहतास में चलती बस में लगी आग। आग लगने के बाद बस से कूदे यात्री। राजस्थान से आ रही थी बस, लोगों ने खुद पर आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में आग की भेंट चढ़ी फास्ट फूड की दुकान, पूरी बिल्डिंग में आग फैली। गाजियाबाद के आदित्य मॉल में लगी भीषण आग। मॉल में करीब 550 लोग मौजूद।
छठ से पहले मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, ट्रेन पकड़ने के लिए उमड़ा यात्रियों का सैलाब। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग, 4 मंजिलों तक फैली आग से अफरा तफरी मची, मरीजों का रेस्क्यू किया गया। बरेली स्टेशन के पास बड़ा हादसा, अवध असम एक्सप्रेस में आग भड़की और ऐसे में पटाखों की आग लगने से बोगी में फैली आग। हैदराबाद में आग का तांडव, नामपल्ली के एक अपार्टमेंट में भीषण आग, 6 लोगों की झुलसकर मौत। कर्नाटक के उडुपी में भीषण आग का तांडव, समंदर में किनारे खड़ी 7 नाव जलकर खाक हुई, 8 करोड़ का नुकसान। बीएसपी ने कहा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आएंगे 4000 से ज्यादा साधु संत, दुनिया भर में 5 लाख मंदिरों में प्रसारण। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर आरोप, दवाया की रिपोर्ट में दावा, भूमि अधिग्रहण में हेरफेर कर बेटे को 315 करोड़ का फायदा पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक और वीडियो सामने आया, वीडियो में 500 करोड़ के लेन देन की बातचीत करते नजर आए। वायरल वीडियो पर राहुल गांधी ने कहा, तोमर के बेटे करोड़ों की कर रहे बात, वो है आपका पैसा। पीएम मोदी का एमपी और झारखंड का चुनावी दौरा, एमपी में करेंगे 3 रैलियां, रांची में रोड शो भी करेंगे। छत्तीसगढ़ की रैली में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया लेकिन कभी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल होगा सेमीफाइनल मैच, आईसीसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने मुंबई पहुंची इंडियन टीम। भारतीय टीम के गेंदबाजों के कोच पारस भामरे ने कहा, किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने में सक्षम है टीम। नेपाल में चाइनीज एप्लीकेशन टिकटॉक को झटका, नेपाल सरकार ने बैन किया, कैबिनेट बैठक के बाद फैसला लिया गया।